अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकबर और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। भारत में इस टाइम शोक का माहौल है। भारत में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के बाद भारत में कई फौजी जो है वो हलाक हो जाते हैं। ये ब्लास्ट कहाँ पर होते हैं, किसकी जानिब से किया जाता है? और दूसरी तरफ इस टाइम पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान एयरफोर्स के चर्चे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कामयाबी है उसकी गूंज हमें हर तरफ से सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ऐसा मार्का सर कर लिया है कि जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बहुत टाइम से इस पर काम किया जा रहा था, लेकिन हमारा दुश्मन ये सोच रहा था कि जो वो कर रहे शायद हम उससे बेखबर बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी हमा वक्त जो नज़रें होती है वो दुश्मनों के ऊपर होती है। हमारे जो दुश्मन है वो मुल्क के अंदर है या फिर मुल्क के बाहर है, वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। तो हमारी फोर्सेस की नज़रें हमेशा उन लोगों पर होती है कि कौन क्या प्लान कर रहा है, और वक्त आने पर उन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है। हमारी एयरफोर्स की जानिब से ये ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि जिसके बाद जो हमारे दुश्मन ममालिक है उन पर सख्ता तारी हो चुका है। इस पर बात करेंगे, ये कौन सी कामयाबी है, हमारी फोर्सेस ने कौन सा मार्का सर कर लिया है भारत में जो ब्लास्ट होता है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा जो ऑपरेशन किया जाता है हरनाई में, हमारी फोर्सेस की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन किया जाता है जहां पर कल अदम तंजीम के 4 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक किए जाते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किया जाते हैं। ये जो दहशतगर्द हलाक किए जाते हैं ये मुतअद्दिद जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें मुलविस थे। कई जगह पर ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, उनमें मुलविस थे। उसके अलावा ये जो लोग थे ये प्लानिंग कर रहे थे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान का जो अमन है उसे सबूताज करने के हवाले से कि पाकिस्तान के अमन को बर्बाद किया जाए। इन 4 दहशतगर्दों को जिनका कल अदम तंजीम से ताल्लुक़ है उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। हरनाई में ये वाक़या पेश आता है। हरनाई का ये इलाका है, पहाड़ी इलाका है जिंदा पीर। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद अब उसके इन 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने के बाद वो जो एरिया है जिंदा पीर वाला, वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, क्योंकि हमारी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत तमाम तर इस टाइम पे जो दहशतगर्दी है उसका ख़ात्मा किया जा रहा है कि दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, दहशतगर्द हैं या फिर दहशतगर्दों के स्पॉन्सर है, दहशतगर्दों के जो आका है जो दहशतगर्दी करवाते हैं या फिर जिन्हें पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी से फ़ायदा होते हैं, उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन किया जा रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकॉन को भी लाजमी दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं कि भारत में ये जो ब्लास्ट होता है ये ब्लास्ट कैसे होता है, इसकी मैं मुकम्मल आपको वीडियो दिखाऊंगा कि क्या नुकसान होते हैं और इस टाइम पे उस जगह की मौजूदा सूरत हाल जो है वो क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन भारतीय मीडिया जो है इस ब्लास्ट को, इस जो धमाका होता है वहाँ पर उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मई 2025 में किस तरह से पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से इंडिया के 7 त्यारे जो है वो ज़मीन बोस कर दिए जाते हैं, 26 मुकामात पर हमले किए जाते हैं और इसके साथ साथ S-400 सिस्टम जो है वो तबाह किए जाते हैं। भारत की एकदम से हर तरफ जो लाइट है वो बंद हो जाती है और भारत में एकदम से तारीकी छा जाती है। आगे बढ़ेंगे, भारत में ये जो ब्लास्ट होता है इसके बारे में मैं आपको बताता जाऊँ। भारत का ये जो इलाका है ये उत्तराखंड का इलाका है जिसके ज़िला चमोली में ये वाक़या पेश आता है। इसके आगे एरिया है जोशीमठ, वहाँ पर इंडियन आर्मी जो है उनका एक कैंप मौजूद था। अब रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि वहाँ पर इंडियन आर्मी का सिर्फ एक कैंप मौजूद था, लेकिन कुछ ज़राए जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर असला असम्बल किया जा रहा था, एमुनेशन जो है वो भारी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर ये ब्लास्ट होता है कि भारी मिकदार में वहाँ पर असला जो है असम्बल किया जाता था, बनाया जाता था कि वहाँ से दूसरी लोगों को असला जो है वो सप्लाई भी किया जाता था, वहाँ से आगे जो दूसरी यूनिट्स हैं उन्हें असला भेजा जाता था और इसके साथ साथ जो बॉर्डर पर असला सप्लाई होता है वो भी किया जाता था। यानी कि वो एक असले का आप उसे गडाउन भी कह सकते हैं, गोदाम भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर ये धमाका होता है। अब ये धमाका किस वजह से हुआ है इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से ये सामने नहीं आई, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसे छुपाने में लगी हुई है, या फिर किसी पे जो ब्लास्ट होते हैं ये किसी पर डाल दिया जाए कि ये फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया, कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बना दिया जाए। लेकिन अब हुआ क्या, इस हवाले से कोई डिटेल्स जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन इस टाइम पे भारत में वहाँ पर जो कैंप था एकदम से जब ब्लास्ट होता है तो हर तरफ जो है आग भड़क उठती है। ये हमारी स्क्रीन पर आप वो वीडियोस जो हैं वहाँ की देख भी सकते हैं कि इन वीडियोस और तस्वीर में किस तरह से वहाँ पर आप ये मनाजर देख रहे हैं कि आग लगी हुई है और
यहाँ पर मुतअद्दिद जो भारतीय फ़ौजी हैं उनकी डेथ हो जाती है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजी जो है उनकी इस ब्लास्ट में मौत हो जाती है। अब कितने लोगों की मौत हुई है नंबर्स अभी सामने नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। कैजुअल्टीज़ जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से जो कन्फर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर वो ख़बर आप तक पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वो न्यूज़ अपलोड हो तो आप तक पहुँच सके। आगे चलते हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक दफ़ा फिर से सबके दिल जीती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि पूरी दुनिया पर दुश्मन ममालिक पर सख्ता तारी हो गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से मुकामी तौर पर जो तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम जो है, तैमूर क्रूज़ मिज़ाइल जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। इस मिज़ाइल की अगर मैं रेंज की बात करूं तो 600 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये कम बुलंदी पर परवाज़ करने के लिए तैयार किया गया। और ये मिज़ाइल जो है ये दुश्मन को ज़मीन पर और दूसरा अगर बहरी हमले के लिए बात करें तो इंतहाई ज़्यादा मौसर साबित होने वाला है। इसे इस लिहाज से तैयार किया गया और इसके अगर मैं नेविगेशन सिस्टम की बात करूं और गाइडेंस सिस्टम की बात करूं इंतहाई ज़्यादा एडवांस्ड है कि दुश्मन के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर एयर टू एयर मिज़ाइल है उनसे ये ऐसे चुटकियों में निकलने की सलाहियत रखता है। तो ये मिज़ाइल जैसे ही लॉन्च होते हैं तो पाकिस्तान एक अपने दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब देते हैं कि वो जो दुश्मन समझ रहे थे कि हम असले ख़रीद रहे हैं, हम ड्रोन्स ख़रीद रहे हैं, हमने एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीद रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है शायद वो खामोश बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान खामोश नहीं होता। पाकिस्तान खामोशी से अपनी जो तैयारी है वो करता रहता है। पाकिस्तान अपनी तैयारी करता है और फिर जब पाकिस्तान ऐलान करता है या फिर पाकिस्तान कामयाब होता है तो पाकिस्तान को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इस टाइम पे मौजूदा सूरत-ए-हाल की मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने इस मिज़ाइल का ये जो तैमूर क्रूज़ मिज़ाइल लॉन्च किया गया है जिसकी 600 किलोमीटर रेंज है, इसका कोई डंडोरा नहीं पीटा हुआ था। लेकिन अब जब ये लॉन्च हुआ है तो पूरी दुनिया में इसका शोर है और पूरी दुनिया में अब लोग इसे सोच रहे हैं, लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने कमाल कर दिया है। तो अब हमारा दुश्मन शायद सोच रहा था कि पाकिस्तान जो है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। अब हमारे दुश्मन ने पहले आपने देखा कि राफेल ख़रीदे, अब वो S-400 की डील कर रहा है, अब उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ वो सोचते हैं शायद पाकिस्तान जो है खामोशी से बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान जो है खामोशी से नहीं बैठा होता। पाकिस्तान अपनी तमाम तरह ऑपरेशनल तैयारियाँ जो है और कौमी अहदाफ को और पाकिस्तान के अमन व अमान को और पाकिस्तान की आवाम की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए हमारी जो फोर्सेस है हम वक्त काम कर रही होती है कि किस तरह से पाकिस्तान के अमन को महफूज किया जाए, पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उन्हें महफूज किया जाए। और इस मिज़ाइल के हवाले से जो मुबारक के मुस्तहिक है उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारी एयरफोर्स के जो एयर चीफ़ है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हमारे जो इंजीनियर्स हजरात हैं जिन्होंने दिन रात इस पर मेहनत की है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की तमाम तर टीम जिनकी दिन रात मेहनत की वजह से, डेडिकेशन की वजह से, जज्बा ईमानी की वजह से ये जो क्रूज़ मिज़ाइल है ये लॉन्च हो पाया। इसका कामयाब तजर्बा जो है वो कर दिया गया, इसके कामयाब टेस्ट जो है वो कर दिया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इन मेहनतों की वजह से, हमारे इन जवानों के जज्बे की वजह से मुमकिन हो पाया। ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद और हम सैल्यूट पेश करते हैं दोनों हाथों से हमारे जो कायद है चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। आपने देखा कि 2025 एक ऐसा साल था कि ना सिर्फ हमने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर किया बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि अब हमारे चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी है, किस तरह हमने अपने दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब दिया। वो ममालिक कल तक जो हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, वो ममालिक जो कल तक किसी के बारे में बात करना नहीं चाहते थे, वो ममालिक जो कल तक पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना चाहते थे, आज वही ममालिक पाकिस्तान को बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं। कोई लंच पर बुलाते हैं तो कोई ममालिक ऐसे हैं वो पाकिस्तान को कहते हैं आप हमारे पास आए, आप हमारे जवानों को ट्रेनिंग्स दे। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जो फोर्सेज़ है आपकी फोर्सेज़ के साथ ज्वाइंट ड्रिल्स की जाए। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं कि पाकिस्तान की वैल्यू जो है वो अब ये है। तो पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने मज़ीद सलाहियतों से नवाजा है, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने मज़ीद तरक्कियों से नवाजा है और पाकिस्तान का जो परचम है पूरी दुनिया में इसी तरह पूरी शान व शौकत के साथ लहराता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? 2026 में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आप क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं? मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने 2025 में तरक्की किया, आप क्या देख रहे हैं कि 2026 में पाकिस्तान में क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या नई डेवलपमेंट्स आने वाली हैं? आपको क्या लगता है कि मज़ीद किन चीज़ों पर हमें काम करना चाहिए, किन चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, किन चीज़ों पर
काम किया जाए कि जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए हो, पाकिस्तान की यूथ की डेवलपमेंट के लिए हो, पाकिस्तान की जो आवाम है उसकी डेवलपमेंट के लिए हो, पाकिस्तान की जो माएँ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए हो, पाकिस्तान की जो बेटियाँ हैं, पाकिस्तान की जो बहनें हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए हो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर लाजमी वीडियो बनाएं और उसे हाईलाइट करें कि इन चीज़ों पर मज़ीद काम किया जाए जो कि पाकिस्तान की इस तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करेगी। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।